देखिए, ईरान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। सैयद मुसावी की हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। ईरान की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ लोगों की नाराजगी प्रदर्शन करते लोग नजर आए सड़कों पर। देखिए, रात में ही लोग सड़कों पर उतर गए, हाथों में झंडे और नारे लगाते हुए। और सैयद मुसावी की हत्या के खिलाफ ईरान में भारी गुस्सा है। सड़कों पर उतरकर लोगों ने जताया विरोध, इजराइल पर जवाबी हमले की मांग की। इजराइल पर जवाबी हमले की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है और ईरान की सरकार के ऊपर एक दबाव भी अब बन गया है, क्योंकि ये एक तरीके से इजराइल ने सीधे सीधे चुनौती दी है ईरान को, क्योंकि ईरान की तरफ से पर्दे के पीछे से अब तक तो बहुत कुछ किया जा रहा था, लेकिन ये सीधा हमला नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई में ईरान इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदने के लिए अब तैयार है? उसको क्या वो वजह मिल गई है जिसके लिए वो सीधे इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देगा? मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब सवाल यही है कि इजराइल क्या करेगा? हम देख रहे हैं कि वॉर कैबिनेट को बंकर में ले जाया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू शिफ्ट हो चुके हैं, एक साइबर अटैक हुआ है गोलान हाइट्स पे, तो इजराइल को का कैलकुलेटेड होगा कि रिएक्शन क्या हो सकता है? तो ये कैलकुलेशन इजराइल का इस वक्त क्या होगा आगे के लिए? बिल्कुल, देखिए, हालांकि कमांडर मुसावी के तुरंत मारे जाने के बाद जो साइबर अटैक हुआ, जिसमें बड़े इलाके में इजराइल की बिजली चली गई थी, यानी सीधे सीधे पावर सप्लाई को वहां पर अटैक किया गया था और एहतियात के तौर पर वॉर कैबिनेट को बंकर शिफ्ट किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल अभी भी इस उम्मीद में है कि ईरान सीधे सीधे अभी जंग में नहीं उतरेगा, और इसकी वजह यह है कि चाहे जनरल सुलेमानी का मसला हो या फिर दिसंबर में 2 और कमांडर मारे गए थे, तब भी इजराइल की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई ईरान की तरफ से सीधी सीधे नहीं की गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान को एक मौका चाहिए था। ईरान को लगातार वो मौके इजराइल दे रहा है जहां पर ईरान सीधे सीधे अब इसमें हस्तक्षेप करेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर निश्चित तौर पर ये जो जंग है इसकी ज्वाला और अधिक भड़केगी। मिडिल ईस्ट के दूसरे और जो देश है वो इसमें सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ आएंगे, और वैसे हालात में इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए उस पूरे क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ेगी। अभी आपने देखा कि कैसे हूती के लिए निपटना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। अब ईरान शायद इसके बाद वो स्थिति हो जाए जिसको लेकर ईरान लंबे समय से तैयारी कर रहा था कि आसपास के जितने भी मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के साथ इजराइल के खिलाफ एक साथ इस युद्ध में कूद पड़े। लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जो जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर यह साइबर हमला हुआ है। इजराइल के कई इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है इस साइबर अटैक की वजह से।